हेलो एवरीवन, मैं दीपांशु पैरामेडिकल विज्ञान में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नर्व पेन के बारे में। नर्व पेन का मतलब आपका क्या है? नसों में दर्द। लोगों को नसों में दर्द होता है। जो ज़्यादातर ओल्ड लोग होते हैं, ओल्ड एज के लोग होते हैं, उनको ज़्यादातर देखने को मिलता है ये कि उनको ऐसा लगता है कोई सुई चुभ हो रहा है, इस तरीके का दर्द हो गया, झंझनाहट सी हो रही है। इस तरीके के जो दर्द होते हैं, जैसे कि आपको मैं कुछ बताऊं, जैसे कि लोगों को ऐसा लगता है कि आग सी लग रही है, उस जगह पे इतना दर्द हो रहा है, ठीक है, झुंझुनी आ रही है, झटका सा लगना, तेज सुई जैसे चुभ हो रहा है, कोई इस तरीके से अगर किसी को दर्द हो रहा है तो इन सब चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? नर्व पेन की वजह से हो सकता है ये। तो नर्व पेन क्या होता है हम ये देखेंगे आज। इसके सिम्टम्स देखने वाले हैं कि इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे, इसके मेन कारण क्या हैं, किन किन कारणों से नर्व पेन होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे इसका ट्रीटमेंट, कि नर्व पेन का आपका इलाज क्या होता है। इसमें आपको सारी सारी मेडिसिन बताने वाला हूँ मैं, बढ़िया से बढ़िया आपकी कौन कौन से इसमें मेडिसिन आजकल चल रही हैं, और जो साथ साथ हम इसके साइड इफेक्ट्स भी देखने वाले हैं। ठीक है, तो काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगी आज के लेक्चर में। तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दो, और चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। स्टार्ट करते हैं हमारे नर्व पेन से। सबसे पहले आप नर्व पेन समझो। नर्व पेन क्या होता है? नर्व पेन को हम न्यूरोपैथिक पेन भी बोलते हैं। न्यूरोपैथिक पेन मतलब कि न्यूरो वर्ड किस लिए आया है? नर्व से ही आया है। तो यानी कि आपके जो नर्व है उसमें कोई दिक्कत हो गई है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। इज द पेन कॉज्ड बाय, अब जो दिक्कत है वो दिक्कत क्या है? पैथिक है ना। पैथिक मतलब कोई दिक्कत आ गई है, कोई डिसीज आ गई है, पैथोलॉजी हो गई है कुछ। तो आपका जो दिक्कत है वो किसकी वजह से हो सकती है? कोई डैमेज हो गया हो, ठीक है, या फिर कोई जो नस है वो अपना काम करना बंद कर गई हो, या फिर नर्व में क्या हो गया, कोई इरिटेशन हो गई हो, ठीक है, या फिर जलन हो गई हो, जिसकी वजह से आपका जो है पेशेंट को नसों में दर्द हो रहा है, और नस की वजह से पेशेंट को उस एरिया में भी दर्द हो रहा है। तो उसको हम बोलते हैं नर्व पेन। तो हमारे शरीर में आप देख सकते हो काफ़ी सारी हमारी नर्व्स होती हैं। तो यह आपका नर्व पेन क्या होता है, इसको हम न्यूरोपैथिक दर्द जो बोलते हैं वो क्या है? यह दर्द नसों यानी कि पेरिफेरल और सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जैसे ब्लू से आपको दिखा रखे हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपका आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो यह दर्द नसों की क्षति यानी कि डैमेज होने से, कोई नस आपकी जो है वो डैमेज हो गई है, गड़बड़ी है उसमें, या फिर कोई जलन है जिसकी वजह से आप पेशेंट को न्यूरोपैथिक पेन हो रहा है या फिर नर्व पेन हो रहा है। तो आपके नर्व पेन के मेन कारण क्या है? मेन आपके कारण नहीं बोलेंगे हम, मेन सिम्टम्स क्या है, लक्षण क्या दिखेंगे पेशेंट को, ठीक है, क्या क्या लक्षण दिखेंगे। तो पेशेंट को ऐसा लगेगा कि जैसे आग सी लग रही हो, बर्निंग सेंसेशन होगा, ठीक, बहुत जलन सी लगेगी उस जगह पे, ठीक, टिंगलिंग पिंस एंड नीडल फीलिंग, ऐसा लगेगा कोई सुई चुभ हो रहा है, झुंझुनी सी हो रही है। इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, झटका सा लगेगा, जैसे फेस में जो ट्राइजेमिनल नर्व का जब डैमेज होता है ना, तो पेशेंट को एकदम से झटका सा लगता है, तो इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन। शूटिंग और स्टैबिंग पेन, तेज चुभने जैसा पेन। इंक्रीज सेंसिटिविटी टू टच, कोई हल्का सा भी छू ले तो पेशेंट बोलता है कि दर्द हो रहा है। अगर हल्का सा भी ऐसे करके लगे, थोड़ा सा पकड़ लो, तो बोलेगा पेशेंट अरे मेरे को दर्द हो रहा है बहुत तेज। उसको हम क्या बोलते हैं? एलोडाइनिया बोलते हैं, यानी कि हल्का सा भी छूओगे तो दर्द हो जाएगा। इंक्रीज्ड पेन रिस्पॉन्स टू नॉर्मल पेनफुल स्टिमुलस, यानी कि अगर पेशेंट को हल्का सा भी कोई स्टिमुलस कोई उत्तेजित कर दे तो पेशेंट को बहुत ज़्यादा तेज पेन होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? हाइपर एल्गेजिया बोलते हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द होना, ठीक, बहुत ज़्यादा दर्द होना यानी कि हाइपर एल्गेजिया। नमनेस और लूज ऑफ सेंसेशन इन सम एरियाज, या फिर हो सकता है उस जगह पे बिल्कुल सुन्न ही हो गया है, वो एरिया बिल्कुल सुन्न हो गया है, ठीक है, उधर आपकी सेंसेशन ही खत्म हो गया, पूरी नर्व ही डैमेज हो रखी है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं आपके नर्व पेन के। अब देखो इसके कारण, कि आपका जो नर्व पेन है वो किन कारणों से हो रहा है। तो इसके कारण क्या क्या होंगे? मुख्य कारण क्या है इसका? डायबिटिक न्यूरोपैथी। डायबिटिक न्यूरोपैथी सबसे आम कारण है, सबसे मेन कारण है इसका। इसके अलावा आपका मतलब कि डायबिटिक न्यूरोपैथी मतलब कि डायबिटीज की वजह से भी होती है दिक्कत ये। पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्गिया, इसमें क्या होता है ना, आपका जो हर्पीज जूस्टर का वायरस होता है उससे अगर किसी को इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद होने वाला जो दर्द होगा उसको हम बोलते हैं क्या? पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्गिया। ओके, फिर आप देखो ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया। ट्राइजेमिनल न्यूरैल्गिया मतलब कि जैसे मैं आपको बताया था फेस में जो होता है, यानी कि चेहरे में तेज झटके जैसा दर्द बोला था ना, बताया था भी, इलेक्ट्रिक शॉक लाइक पेन, तो एकदम से झटके जैसा दर्द लगता है। ट्राइजेमिनल नर्व जो आपकी नर्व होती है, ट्राइजेमिनल नर्व, उसमें उसकी वजह से दर्द होता है ये। इसके अलावा आपने सुना होगा साइटिका। साइटिका स्पाइनल नर्व, आपकी जो स्पाइनल नर्व होती है इसमें वो दब जाती है, साइटिका या स्पाइनल नर्व दबना। कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड न्यूरोपैथी, कीमोथेरेपी, इसमें क्या हो रहा है ना, कीमोथेरेपी से होने
वाली नसों की क्षति, यानी कि कीमोथेरेपी की वजह से जो आपकी नर्व्स हैं उसमें कोई दिक्कत आ गई है, ठीक है, कोई डिसीज हो गया, कोई डैमेज वगैरह हो गया। मल्टीपल स्क्लेरोसिस में क्या होता है कि पेशेंट का, अगर किसी पेशेंट को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो पेशेंट का खुद का इम्यून सिस्टम जो होता है ना, रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, उसमें क्या होगा, प्रतिरक्षा प्रणाली जो होती है वो नर्व्स के ऊपर हमला कर देती है। आपकी जो नर्व्स होती हैं उसके ऊपर माइलिन शीट होती है एक्सॉन पे, वो सब पढ़ा रखा है मैंने आपको, अभी रिसेंटली पढ़ाया है। तो उसमें आपका क्या होगा कि उसकी वजह से क्या होगा, इम्यून सिस्टम आपका नर्व को डैमेज कर रहा है, जिसकी वजह से, जिसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस बोलते हैं। उस केस में भी हो सकता है ये। इसके अलावा जो कोई स्ट्रोक है, कहीं पे ब्लड सप्लाई नहीं पहुंच रही तो उसको हम स्ट्रोक बोलेंगे, उसकी वजह से हो सकता है। स्पाइनल कॉर्ड में कहीं पे इंजरी हो गई है, आपकी जो आपकी स्पाइनल कॉर्ड होती है, ये जैसे ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो इसमें कहीं पे कोई दिक्कत है तो आपका हो सकता है, ठीक। अल्कोहल अब्यूज, अगर कोई पेशेंट बहुत ज्यादा अल्कोहल ले रहा है, ठीक है, बहुत ज्यादा शराब का सेवन कर रहा है, तब होएगा। इसके अलावा विटामिन B1 और विटामिन B12 की अगर कमी है पेशेंट को, तो भी पेशेंट को नर्व पेन हो सकता है, ठीक। तो ये सब का आपके कुछ मेन कारण हैं जिनकी वजह से पेशेंट को नसों में दर्द होता है। अब हम बात करते हैं ट्रीटमेंट की, कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, नसों का जो दर्द है उसको हम कैसे ठीक करेंगे, उसका इलाज क्या है। तो इसको बताने से पहले आपको बता दूं कि ये जो वीडियो है सिर्फ और सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बना रखी है। अगर आप जानकारी लेना चाहते हो तो लीजिए, लेकिन कभी भी अपनी मर्जी से ये मेडिसिन नहीं लेनी होती है, क्योंकि सारी की सारी जो मेडिसिन आई हैं इनके साइड इफेक्ट्स बहुत तगड़े तगड़े हैं, ठीक। तो बहुत अच्छे से ये मेडिसिन प्रॉपर डोजेस के साथ दी जाती है पेशेंट को। तो देखो, एंटी कन्वर्जेंस, सबसे पहले इसमें हम क्या देते हैं, एंटी कन्वर्जेंस देते हैं। एंटी कन्वर्जेंस क्या होते हैं, ये जो दौरे पड़ते हैं ना लोगों को, मिर्गी आती है, एपिलेप्सी होती है, ठीक, तो उस टाइम पे ये दिया जाता है वैसे एंटी कन्वर्जेंस, लेकिन उसकी जो डोज होती है उस टाइम पे वो ज्यादा होती है, उसी डोज को हम कम करके इसमें देते हैं नर्व पेन में। तो एंटी कन्वर्जेंस क्या होते हैं, दौरों के इलाज और रोकथाम में मदद करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी कन्वर्जेंस बोलते हैं। लेकिन कुछ एंटी कन्वर्जेंस जो हैं उनको हम डोज कम करके इसमें देखेंगे। तो ड्रग्स ओरिजिनली यूज्ड फॉर एपिलेप्सी, ये जो ड्रग्स हैं, दवाइयां हैं, वो मूल रूप से किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, मिर्गी के लिए, एपिलेप्सी के लिए। बट दे स्टेबलाइज नर्व फायरिंग, लेकिन ये क्या करता है, नसों की गतिविधि को स्थिर कर देता है। मिर्गी में क्या होता है, नस एग से हाथ पैर भी मारता है बंदा, ठीक। तो नर्व फायरिंग में क्या होगा ना, आपके जो नर्व है उसको बिल्कुल स्थिर कर देगा ये एंटी कन्वर्जेंस। और इसके अलावा रिड्यूस एबनॉर्मल पेन सिग्नल्स, और असामान्य दर्द संकेतों को कम करेगा आपका एंटी कन्वर्जेंस। तो इसमें दो ड्रग्स आती हैं जो हम ज़्यादातर यूज करते हैं। कौन कौन सी आती हैं, एक है गाबापेंटिन और दूसरी है प्रीगैबलिन, ठीक है, प्रीगाबालिन बोल लो। तो सबसे पहले आप देखो गाबापेंटिन। गाबापेंटिन की आपकी दवाई आती है गाबापिन के नाम से, और आपकी गाबापेंटिन जो है आपकी न्यूरोंटिन के नाम से भी आती है, ठीक है। ये आपकी इंटास की है, ये आपकी फाइजर की है। तो देखो, गाबापेंटिन जो आपकी मेडिसिन है ये, उसका रूट तो आपका ओरल ही होगा। डोज क्या होगी, 100 mg दिन में 2 से 3 बार, डिपेंड ऑन पेशेंट कंडीशन। यूज क्या होता है इसका, डायबिटिक न्यूरोपैथी में और पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्गिया में इसको दिया जाता है, ठीक है। यानी कि मैंने आपको बताया था, हर्पिस के बाद जो पेशेंट को दर्द होता है, हर्पिस का इन्फेक्शन होने के बाद जो दर्द होता है पेशेंट को, उसको हम बोलते हैं ये डायबिटिक की वजह से, डायबिटीज की वजह से अगर किसी को पेशेंट को नर्व पेन हो रहा है तब ये दिया जाता है आपका गाबापेंटिन। देन आप देखो इसके बाद इसी के अंदर ही एंटी कन्वर्जेंस में आपका प्रीगाबालिन। प्रीगाबालिन जो है, इसमें आपकी दो तीन मेडिसिन बता रखी है मैंने जो आपकी ज़्यादातर चलती हैं। इसमें आपका है लाइरिका के नाम से आती है फाइजर की, इसके अलावा प्रीगाबा भी आती है, ठीक, और आपकी नर्वीजेसिक भी आती है, ठीक है। तीनों अलग अलग डॉक्टर्स लिखते हैं। रूट की हम बात करें तो आपका ओरल रूट होगा। डोज कितनी होती है इसकी, 75 से 150 mg इसकी डोजेज रहती हैं। दिन में 1 से 2 बार पेशेंट को प्रिस्क्राइब करा जाता है अकॉर्डिंग टू पेशेंट कंडीशन। यूज की हम बात करें तो फिब्रोमाइल्गिया में क्या होगा, पूरे शरीर की मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द होता है, ठीक है। पूरे के पूरे शरीर जो होगा, हर जगह कहीं पे भी टच कर लो, कहीं पे भी पेशेंट बोलेगा हर जगह दर्द है, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं फिब्रोमाइल्गिया। नर्व पेन, नसों में दर्द होगा, चिंता में भी दिया जाता है क्योंकि आपका एंटी कन्वर्जन सही है। साइड इफेक्ट की हम बात करते हैं। आपके जो एंटी कन्वर्जेंस है, जो हमने दवाई देखी है अभी, गाबालिन, गाबा, प्रीगाबा, ये सब हमने जो देखा,
तो आपके इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे? डायरेक्ट मैंने आपको बताया कि जो ड्रग्स हैं ये डायरेक्टली प्रिस्क्राइब नहीं करते पेशेंट को, ठीक। ये आपके जो ड्रग्स हैं सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए बता रखी हैं। तो इसमें क्या होता है पेशेंट को ना, जैसे कि ड्राउजीनेस होता है, पेशेंट को बहुत ज़्यादा नींद आती है, साइड इफेक्ट है इसका ये ड्रग का। चक्कर आते हैं पेशेंट को, चक्कर भी आ सकते हैं, पेशेंट का वजन भी बढ़ सकता है, हो सकता है कि पेशेंट को पैडल एडीमा भी हो जाए। पैडल एडीमा मतलब कि पैरों में सूजन हो जाए, ठीक है। इसके अलावा धुंधला दिख सकता है, ब्लड विजन हो सकता है, ड्राई माउथ यानी कि मुंह सूख सकता है पेशेंट का। ये सब चीज़ें इसमें कॉमनली हो सकती हैं, ये आपके कॉमन सिम्टम्स हैं आपके एंटी कन्वर्जेंस के। तो आप देखो एंटी डिप्रेसेंट, इसके बाद एंटी डिप्रेसेंट, ये जो दवाइयाँ होती हैं ना, ये मानसिक बीमारियों में दी जाने वाली दवाइयाँ होती है, लेकिन ये दवाइयाँ भी हम यूज़ करते हैं नर्व पेन में, ठीक है, लेकिन इनकी डोज कम करके। सर्टेन एंटी डिप्रेसेंट्स मॉड्यूलेट पेन पाथवेज। तो ये जो एंटी डिप्रेसेंट्स होती हैं ना, ये क्या करते हैं, जो पेन का पाथवे होता है, ठीक है, जो पेन का पाथवे होता है उसको ये मॉड्यूलेट कर देंगे, थोड़ा सा उसमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है। और जैसे कि आपका सीरोटोनिन और नॉर एपिनेफ्रिन का जो रीअपटेक होता है, दोबारा वापस से लेना होता है, उसको वो इनहिबिट कर देंगे, उसको अब रीअपटेक नहीं करने देते हैं, ठीक है। जैसे इसमें ड्रग्स आती हैं दो, एमिट्रिप्टिलिन और ड्यूलैक्सेटिन, दो इसमें ड्रग्स आती हैं। सबसे पहले आप देखो एमिट्रिप्टिलिन, तो देखो आपकी ये एम्योटोन के नाम से आती है, इसके अलावा आपकी ट्रिप्टोमर के नाम से भी आती है ये, ठीक है। दोनों में ही आपका सॉल्ट कौन सा है, एमिट्रिप्टिलिन, एमिट्रिप्टिलिन। तो आपका जो एमिट्रिप्टिलिन है इसका भी रूट आपका ओरल ही होगा, 10 से 25 mg की इसकी डोज होती है, ठीक है। रात को सोते समय लेनी होती है, क्योंकि ये सारी दवाइयाँ जो है ना, इसके बाद पेशेंट को नींद बहुत आती है, ठीक, चक्कर वगैरह भी आ सकते हैं, सब कॉमन साइड इफेक्ट्स हैं इसके, इस वजह से पेशेंट को रिकमेंड किया जाता है रात में लो। यूज डायबिटिक न्यूरोपैथी सेम, और इसके अलावा क्रॉनिक नर्व पेन, अगर किसी को पेशेंट को पुराना निरंतर नसों में दर्द हो रहा है, लगातार पेशेंट को काफ़ी टाइम से पहले से चला आ रहा है, तब पेशेंट को ये दिया जाता है कि पेशेंट बोल रहा है कि बहुत टाइम से मेरा तो दर्द है, महीनों से दर्द है, सालों से दर्द है, तो पेशेंट को ये रिकमेंड करा जाता है, ठीक है। इसके अलावा देखो आप ड्यूलोक्सिटिन, ड्यूलोक्सिटिन में आपकी दो आती है मेडिसिन, देखो ड्यूलेन 13 के नाम से और आपकी ड्यूजेला के नाम से, ठीक। तो इसका रूट क्या होगा, ओरल रूट होगा, डोज कितनी होती है 30 से 60 mg, दिन में एक बार लेनी होती है। यूज क्या है इसका, डायबिटिक न्यूरोपैथी सेम है, आपका डायबिटीज की वजह से होने वाली नसों में दर्द, आपके पूरे शरीर में अगर नसों में दर्द हो रहा है, जोड़ों में दर्द हो रहा है तब, या फिर डिप्रेशन विद पेन, जिन्हें मानसिक तनाव और दर्द दोनों की समस्या होती है, ठीक है, डिप्रेशन भी है और आपका मानसिक तनाव भी है, तो उस टाइम पे भी ये दे सकते हैं। इसके कॉमन साइड इफेक्ट देख लो, आपके जो ये हैं, जो आपकी मेडिसिन मैंने दोनों बताई अभी, ये जो मेडिसिन आपके बताई एमिट्रिप्टिलिन, ड्यूलैक्सेटिन, ठीक है, ये दोनों क्या थी, अपनी एंटी डिप्रेसेंट थी। तो इनके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट आपको बताया मैंने, जैसे कि ड्राई माउथ हो जाएगा पेशेंट का बहुत ज़्यादा, ठीक है, पेशेंट को कब्ज हो सकता है, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, ड्राउजीनेस या सेडेशन, नींद आएगी पेशेंट को, सुस्ती आती है बहुत ज़्यादा, धुंधला दिख सकता है, पेशाब थोड़ा रुक सकता है, खासकर बुजुर्ग पुरुषों में देखा जाता है ये कि पेशेंट को यूरिन थोड़ा कम आ रहा है। देन आप देखो टॉपिकल एजेंट्स, टॉपिकल एजेंट्स यानी कि जो हम ऊपर त्वचा पे लगाते हैं, ऐसी कुछ क्रीम्स वगैरह, ये सब चीज़ें देखेंगे इसमें हम। तो देखो लोकल एप्लीकेशन रिड्यूसेस नर्व ओवर एक्टिविटी इन स्पेसिफिक एरियाज। तो अगर हम लोकल कहीं पे जैसे दर्द हो रहा है, इधर दर्द हो रहा है, तो इधर हम अगर कुछ लगा दें, क्रीम वगैरह लगा दें, कोई पैच वगैरह लगा दें, तो उसमें क्या होगा, ओवर एक्टिविटी जो होगी नर्व की वो थोड़ी सी कम हो जाती है। इन दवाइयों को त्वचा पर लगाया जाता है, जिससे विशिष्ट जगह पर नसों की अधिक सक्रिय यानी कि सक्रियता यानी कि ओवर एक्टिविटी कम हो जाती है। ड्रग्स कौन सी आती हैं इसमें, दो तरह की ड्रग्स आती हैं इसमें, जैसे कि आपका कैप्सिसिन, ठीक है, कैप्सिसिन की आपकी क्रीम भी आती है, पैचेस भी आते हैं। इसके अलावा आपका आता है लिडोकेन, लिडोकेन जो है वो आपका एनेस्थेटिक की तरह भी काम करता है, एनेस्थेटिक भी है आपका, ठीक। तो लिडोकेन भी आता है आपका, इसके पैच और जेल आते हैं। तो सबसे पहले आप देखो कैप्सिसिन, कैप्सिसिन में आप ये देख लो क्रीम, न्यूरोबॉइन के नाम से आपकी क्रीम आती है, ये टॉपिकली यानी कि त्वचा पे इसको लगाना होता है, जहाँ पे दर्द होता है वहाँ पे लगाना होता है, दिन में 2 से 3 बार, जितनी बार दर्द हो अकॉर्डिंगली लगाना होता है। साइड इफेक्ट्स क्या है इसके, बर्निंग और रेडनेस, जहाँ पे लगाओगे साइड इफेक्ट तो होंगे ना कुछ इसके, तो जलन भी होती है पेशेंट को थोड़ा सा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये अंदर तक नस तक जा रही है, तो जलन हो रही है पेशेंट को, ठीक है, उस जगह पे जहाँ पे लगाओगे हो सकता है वहाँ पे लाल पड़ जाए। टेम्परेरी स्टिंगिंग सेंसेशन, अस्थायी चुभन पेशेंट को हो सकती है, ठीक है, कुछ टाइम के लिए, टेम्परेरी है ये, कि ऐसा लगेगा थोड़ा सा कुछ चुभ रहा है इसको लगाने के बाद, लेकिन वो ठीक करेगा अच्छे से।
इसके अलावा देखो आप लिडोकेन, लिडोकेन में आप देख सकते हो इस तरीके का आपके पैचेस आते हैं, ठीक, जैसे आपका ये लिडोप्लास्ट है, लिडोप्लास्ट है ये, ठीक है। ये लिडोप्लास्ट कितने टाइम तक काम करता है, 12 घंटे तक, ठीक। तो यानी कि दिन में 2 बार लगा लो, 24 घंटे के हिसाब से, 12 दूनी 24, तो दिन में 2 बार लगा लो, त्वचा पे इस तरीके से लगाना होता है आपका लिडोकेन। देन आप देखो ओपोइड्स, ओपोइड्स सीवियर केसेस में आपका दिया जाता है। वैसे ये गंभीर पेशेंट को, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन है, ठीक है, बहुत सीवियर पेन है, नर्व पेन बहुत सीवियर है। अब अगर कोई सीवियर पेन है, हमने पहले दवाइयाँ चला के देखी, उससे पेशेंट को आराम नहीं पड़ रहा, जब कोई भी दवाई काम ना करे तब ये दे दो। जब अन्य दवाओं से दर्द नियंत्रित ना हो सके तब हम ये ओपोइड्स वाली मेडिसिन देते हैं। स्ट्रॉन्ग एनाल्जेसिक्स, ये कैसी होती हैं, शक्तिशाली दर्द निवारक दवाइयाँ होती हैं दैट एक्ट ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो कि CNS यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे काम करती हैं, ठीक है। CNS के आपके बेसिकली जो ओपोइड रिसेप्टर्स होते हैं उस पे काम करती है। लिमिटेड यूज ड्यू टू डिपेंडेंस, और इसका जो इस्तेमाल करा जाता है वो लिमिटेड ही करा जाता है। पेशेंट को बोला जाता है 1-2 गोली खाओ बस, ज़्यादा मतलब नहीं लेनी है, क्योंकि पेशेंट को इसकी क्या लग जाती है, आदत लग जाती है, ठीक है, पेशेंट को इसकी आदत लग जाती है। इसमें आपकी कौन सी ड्रग आती है, एक ही बता रखी है, ट्रामाडोल, ठीक है। तो ट्रामाडोल जो है वो इसमें दी जाती है। रूट क्या होगा इसका, ओरल, डोज कितनी होती है, 50 से 100 mg, दिन में 2 से 3 बार। यूज़ मैंने आपको बता दिया, कोई भी दवाई जब काम नहीं करे नर्व पेन में तब ये दी जाती है, ठीक है। तो आपका ट्रेमाजेक के नाम से इसका मेडिसिन आती है, कैप्सूल्स आती हैं, ये जाइडस कंपनी की मेडिसिन है। देन आपका आता है एडजुवेंट, एडजुवेंट यानी कि सहायक दवाइयाँ। इसमें आपका आता है कार्बमेज़ेपिन, ठीक है, कार्बमेज़ेपिन। तो आपके ये देखो नोवार्टिस कंपनी की है, ठीक है, टेग्रिटाल के नाम से आती है ये। रूट कितना क्या होता है इसका, ओरल रूट ही होगा, ठीक, मुंह के द्वारा ही खाई जाती है। डोज कितनी होती है, 200 से 400 mg, दिन में 2 बार लेनी होती है पेशेंट को, 1 से 2 बार। यूज क्या है इसका, जब पेशेंट को ट्राइजेमिनल नर्व में कोई दिक्कत आती है, मैंने बताया था अगर किसी को फेस में कोई एकदम से झटका सा लगता है, इलेक्ट्रिक शॉक टाइप लग रहा है, तब उस टाइम पे ट्राइजेमिनल नर्व में अगर कोई दिक्कत हो गई है, ठीक, तब ये रिकमेंड करी जाती है, सबसे फर्स्ट चॉइस होती है, पहली पसंद होती है ये, ठीक है। चेहरे की नस का दर्द अगर हो तो सबसे पहली पसंद पेशेंट की क्या होती है, यही मेडिसिन सबसे पहले प्रिस्क्राइब करते हैं। तो हमारी नर्व पेन सारा कंप्लीट हो चुका है। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप जा सकते हो पैरामेडिकल विज्ञान ऐप पे, इंस्टॉल कर लो ऐप को और जाके आप इसमें नोट्स आराम से पढ़ सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं हम बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।